महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने विधायक नीलेश राणे के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समाज को बार बार निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मॉडल मदरसों के विकास पर काम कर रही है और नागपुर सहित कई स्थानों पर आधुनिक मदरसे संचालित हो रहे हैं, जहां सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद मदरसों में व्यापक बदलाव हुए हैं। अब यहाँ केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, हिंदी और मराठी माध्यम से आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। पहले जहाँ केवल औपचारिक शिक्षा होती थी, वही अब विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल रहे हैं और वे डॉक्टर व इंजीनियर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश राणे जी जो मुसलमानों को बार बार टारगेट करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी एक बयान में सुन रहा था उनका कि जो मदरसे में सारे जिहादी होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार मॉडर्न मदरसे पे काम कर रही है। अभी अगर आप मदरसे देखो, नागपुर में देखिए और भी बड़े बड़े मदरसे हैं, तो वहाँ पे अब जो सरकार के हिसाब से जो पाठ्यक्रम है, वहाँ पे उस हिसाब से पाठ्यक्रम होता था। पहले 2014 के पहले क्या होता था, मैं उसकी जानकारी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आज के जो मदरसे वो मॉडर्न मदरसे है। आप मदरसे में देखो जाके कि हिंदी में एजुकेशन हो रहा है, मराठी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जब से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है, तब से बहुत ज़्यादा यानी मदरसों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले खाली नाम मात्र के लिए शिक्षा दी जाती थी। पहले और अभी के इसमें इतना ही फर्क आया है कि पहले वहाँ पे जो थी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, और एक दो चार जो मदरसे है उसमें नहीं कट्टरता नहीं बोलेंगे। देखिए हर धर्म की पढ़ाई होती है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई कुरान का पाठ करता है, कोई क्या बोलते हैं तुम्हारा बाइबल का पाठ करता है, तो इसको कट्टरता नहीं बोली जाएंगी। लेकिन अब जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है 2014 के बाद मदरसों में, इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है कि वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है। तो बहुत अच्छा। और सरकार ने ही, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ही ये स्कीम लाई है मॉडर्न मदरसा। बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाए, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाए, सही से मदरसों में पढ़ाई की जाए। हाँ पाठ पढ़ाई जाए। नहीं देखिए अभी पढ़ाई पहले भी अच्छी होती थी, पहले प्रॉपर उतने तरीके से नहीं। अभी सरकार का फोकस रहने के कारण अभी एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया मदरसे का, और बहुत यानी अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे मदरसों में डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बन गए। 75 स्कूल प्रमाण पत्र मामले पर उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में मुंबई जाकर रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संस्था संचालकों से पूछताछ की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करेंगे। अभी देखिए आज मैं मुंबई जा रहा हूँ। उन 75 स्कूल वालों को हमने एक नोटिस इशू किया था और उनको बुलाया है कि भाई ये सरकार ने स्कूलें जो है वो गरीब बच्चों के लिए दी है। ऐसी क्या जल्दी आ गई थी आपको क्या एक एक संस्था को, कारपोरेट को 25-25 स्कूलों की जरूरत पड़ गई? तो उससे वो क्वेश्चन करके हम लोग को पूरी रिपोर्ट बना के सरकार को पेश करने वाले हैं। और अभी इसका संज्ञान जो हमारे महाराष्ट्र के जो राज्य मंत्री श्री पंकज भोयर जी, उन्होंने भी लिया और वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब सब मिलकर जब कार्रवाई करेंगे तो यहाँ डेफिनेटली बहुत बड़ा सुधार आने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक सीधा एक मैसेज है कि शिक्षा में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। शिक्षा एकदम अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। शिक्षा अच्छी होगी तो महाराष्ट्र समृद्ध बनेगी।